अपना परिचय दे बेटा। मम नाम। नमस्ते, मेरा नाम मुक्ति निर्भय है। मैं समंदर ज्ञानकुला में पढ़ती हूँ। ये जो है हमने ओरिगामी से बनाए हैं। ये पंछियों के बारे में जानकारी है। दिखाओ, ऐसे उठा के दिखा सकते हो ना, स्क्रोलिंग करके दिखा रहे हो ना। She made like a scroll, so you can all the text. और यहाँ पे पंछी कहाँ पे रहते हैं इसके बारे में ये बोर्ड पे करें। कहाँ कहाँ रहते पक्षी, क्या क्या निवास है उनके? कुछ मराठी में हाँ कोई बात, मराठी में बोलो, मराठी में बोलो, मराठी मध्ये बोलो, मराठी तुम्हाला समजतं? सुतार पक्षी आहे हा आणि तो झाडाच्या ओलामध्ये राहतो, स्वतः घर बनवतो. सुगरणीचं घरटं आहे. चिमणीचं घरटं. हा आहे पक्ष्यांचा आहार. पक्ष्यांच्या आहारमध्ये पक्षी काय काय खातात त्याच्याबद्दल माहिती दिली आहे आणि हे तिथे आपण पक्ष्यांसाठी खाणं ठेवतो. आता हे जे आहे त्याच्यामध्ये नर मादीला अट्रॅक्ट करण्यासाठी तो नाचतो, गातो आणि जर नशीब असेल तर मादी अट्रॅक्ट होते आणि नंतर मादी प्रजनन. हे आपल्या भारतीय संस्कृतीत पक्ष्यांचं काय महत्त्व आहे याच्याबद्दल माहिती दिली आहे. काय महत्त्व आहे? की जसं कावळ्याचं पिंडदानात महत्त्व आहे. जे घुबड आहे त्याला लक्ष्मीचं वाहन मानलं जातं. मोर आहे त्याला कार्तिकेय स्वामी यांचं वाहन मानलं जातं. हे पक्ष्यांच्या पिसांचं कलेक्शन. ते कशासाठी वेगळे असतात? सारखे काही नाही, काही नसतात, एकासारखे काही नसतात, वेगवेगळे असतात. हॅलो, वेगवेगळे असतात. बरं, तरी कशासाठी ते वेगळापण असतं त्याचं? वेगवेगळे कशासाठी भगवंताने निर्माण केले आहे? तुला काय वाटतं? वेगवेगळे पक्षी अलग होने से क्या लाभ होता है? कोई कारण होगा ना किसी से, जिसके कारण अलग अलग रहते होंगे. क्या कारण होगा? एक तर आहे वेगवेगळे प्रदेश. म्हणजे तापमान. प्रदेश, तापमान. त्याच्यामुळे असेल. दुसरी गोष्ट पाण्यात राहणारे म्हणजे मांसाहारी, त्याच्यामुळे वेगळी त्यांची रचना त्याच्यामुळे वेगळी असू शकते असं मला वाटतं. ते मांसाहारी असतील तर त्यांना भार घेऊन उडावं लागतं ना. हां, तरी आणि प्लस त्यांचे जे हे पंजे जे असतात त्यांच्यामध्ये पण गॅपमध्ये पण त्यांचं हे असतं, एक तेलाचं थर असतं, त्यामुळे त्यांना नीट पुढे जाता येऊ शकतं. त्याच्यामध्ये जी छोटी छोटी पिसं आहेत ती लवबर्ड्सची आहेत. आम्ही झूमधून कलेक्ट केली आहे आणि काही परिक्रमेमध्ये कलेक्ट केली आहे. त्याच्यामध्ये काही पिसांची माहिती आहे आणि काही पिसांची अजून माहिती सापडली. रानीची बाग. मतलब वहाँ से सब नहीं, थोड़े बहुत वहाँ से कलेक्ट किए, खरीद भी सकते हैं. हम गुजरात में भी जू है, नाम नहीं है, तो
वहाँ से हमने खरीदे हैं। और कुछ परिक्रमा है, जैसे नर्मदा परिक्रमा वगैरह है, उसमें भी उधर बहुत सारे पंछी रहते हैं, तो उनके फेदर्स हम कलेक्ट करते हैं। तो कुछ मतलब फेदर्स है उसके। कहाँ लेगी? रानीबाग लेगी? हाँ, रानीबाग। और कहाँ लेगी? और गुजरात में था, नाम नहीं याद, जू ही था वहाँ पे। स्कूल के साथ गए कि अकेले माँ बाप के साथ? माता पिता के पास। मैं नर्मदा परिक्रमा तो विद्यालय के साथ। हाँ, नर्मदा परिक्रमा तो हाँ, नर्मदा परिक्रमा, ब्रह्मगिरी परिक्रमा में मेरे माता पिता के साथ। एक प्राणी है, तो प्राणी में दो भाग होते हैं, एक पृष्ठवंशी और एक अपृष्ठवंशी। पृष्ठवंशी यानी जिनकी स्पाइन होती है और अपृष्ठवंशी यानी जिनकी स्पाइन नहीं होती। तो ये ऐसे प्राणी है जिनकी स्पाइन नहीं होती, मतलब ये ऐसे प्राणी है जिनकी स्पाइन होती है और ऐसे प्राणी है जिनकी स्पाइन नहीं होती। फिर ये आहार है। अभी ये नदी के इस पार सारी शाकाहारी है और इस पार सारे मांसाहारी। अभी जो आहार में एक श्रृंखला होती है जिसका नाम आहार श्रृंखला होती है। जैसे चील सांप को खाता है, सांप मेंढक को खाता है, मेंढक टिड्डे को खाता है, टिड्डे वनस्पतियों को खाता है। लेकिन जब चील खुद की मृत्यु करता है तो वो मिट्टी में मिलकर उसका भी पौधा बन जाता है, फिर ये एक श्रृंखला हो जाती है, तो उसको आहार श्रृंखला बोलते हैं। ऐसे ही इधर भी बताया गया है कि यहाँ पर जो शाकाहारी पशु हैं, ये मांसाहारी पशु हैं और ये सर्वभक्षी पशु हैं, जो सब खाते हैं। फिर ये हमारे स्कूल में श्लोक सिखाए जाते हैं अमर कोश के। तो अमर कोश के कुछ श्लोक में बताया, मतलब हमारे बहुत सारे श्लोक सिखाए हैं, तो उसमें से 3 श्लोक यहाँ पे रखे गए हैं। इस श्लोक में बताया जाता है कि व्याघ्र असली में कैसा होता है, सिंह कैसा होता है। तो श्लोक सुनाओ, श्लोक सुनाओ। तो इसमें श्लोक में एक शब्द आता है पंचनख, मतलब जिसके 5 नख हों। चित्रकार है जिसके शरीर पे अलग अलग प्रकार के चित्र बने हों, उसको चित्रकाय। फिर आगे ये संस्कृति, यानी प्राणियों को हम भारतीय संस्कृति में महत्व देते हैं। जैसे सिंह को मानते हैं कि वो माता दुर्गा का वाहन है। नाग के हम नाग पंचमी मनाते हैं। फिर गाय को मानते हैं कि सारे देवी देवता उनके शरीर में वास करते हैं। फिर बैल के लिए हम बैल मेला मनाते हैं। फिर आगे यहाँ पे है पशुओं का हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या उपयोग है। जैसे कुत्ता हमारे घर की निगरानी करता है। जो ऊँट है वो हमें रेगिस्तान में आवास प्रवास करने के लिए काम आता है। घोड़ा पुराने ज़मानों में युद्ध के लिए काम आता था। और गाय हम गाय का व्यापार कर सकते हैं, उसके दूध से दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। अब आई बात जो दूध की, तो हमें कौन सा दूध पीना चाहिए? हमें सिर्फ उसे देसी गाय का दूध पीना चाहिए। लेकिन देसी गाय का दूध हमें कैसे पता चलेगा कि देसी गाय कौन सी है और देशी गाय कौन सी है? तो सबसे पहला उसका होता है कि उसके ऊपर एक कुंभ होता है, लेकिन देसी गाय के इधर नहीं होता। उस कुंभ से वो सूर्य के प्रकाश को अपना आकर्षित करके सोने का जो तत्व है वो अपने दूध में देता है, तो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है, वो स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश की गाय में है, लेकिन बदल नहीं। धन्यवाद बेटा।